कल जनसुराज पार्टी ने दूसरी सूची जारी की तो कहलगांव विधानसभा से मंजर मुखिया को, मंजर आलम को जिम्मेदारी दी है। जनसुराज पार्टी की उम्मीदवार बनाया है। कहते हैं कहलगांव विधानसभा सीट में माइनॉरिटीज़ की बहुत बड़ी भूमिका होती है और यहाँ पर कमोबेश एक अहम निर्णायक भूमिका में मुसलमान का वोट माना जाता है। मंजर आलम हमारे साथ में है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया को लगातार प्रगति देने के लिए अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी भी चल रहे हैं। जनसुराज पार्टी ने आपको उम्मीदवार घोषित किया है आधिकारिक रूप से कहलगांव में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरे घर तक पहुँचे बैठ लेने के लिए। लेकिन एक चीज़ें इस वक्त जो कहलगांव में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है कि महागठबंधन में उठापटक के बीच में आपके नाम की घोषणा हुई है, तो ये समीकरण के दृष्टिकोण से मंजर ये बताइए कि जो मुस्लिम की बड़ी भूमिका रही है वोटिंग में खास तौर से, जनसुराज की तरफ कितना वो रुख स्पष्ट हो पाएगा, कितना आ पाएगी, आकर्षित हो पाएगी? जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट साफ है कि जो भी मुस्लिम समाज हो, अब मुस्लिम समाज ही नहीं, सारे कहलगांव की जनता और कहलगांव के साथ पूरे बिहार की जनता ने ये अब सर मन बना चुका है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है। लोगों के पास विकल्प नहीं रहने के कारण आरजेडी का डर दिखा करके भाजपा को वोट देना, भाजपा का डर दिखा करके आरजेडी को वोट देना। आदमी के पास ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन मिल चुका है सर। बिल्कुल इस बार बदलाव तय है, बदलाव होनी है। बतौर उम्मीदवार कहलगांव विधानसभा में क्या कमियाँ देखते हैं आप यहाँ पर? देखिए, कमियाँ तो सबके सामने में है और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं जितने भी आज तक विधायक यहाँ से रहे हैं उससे मैं बेहतर करूँगा इंशाअल्लाह। क्या कुछ होना चाहिए कहलगांव में? अगर कुछ विजन हो बता पाएँ, आपका जो कुछ ऐसा सोच हो। विजन तो साफ सुथरा है सर। सबसे पहले कि पलायन को रोकना है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो घर परिवार को छोड़ करके 10 से 15 कमाने के लिए जो बाहर जाते हैं, बहुत दुख की बात है। सबसे पहला हम लोग का सोच है कि जब मेरी सरकार बनेगी सबसे पहले पलायन को रोकूंगा। पलायन प्राथमिकता ही रहेगी। सरकार बनने का दावा आपकी पार्टी करती है कि 2025 में जनसुराज की सरकार बन पाएगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पर बनेगी सरकार। मन बना चुकी है यहाँ की बिहार की जनता। इस बार जनसुराज की सरकार पूर्ण बहुमत माने जा रही है। महागठबंधन की तरफ से चर्चा है कि उम्मीदवार को लाया जाएगा, चाहे वो प्रवीण सिंह कुशवाहा हो, और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से जदयू से कहते हैं कि शिवानंद मुकेश जी को लाया जाएगा। ये सारे उम्मीदवार आपसे कहीं ना कहीं आपस में टकराएंगे, तो आप तैयार हैं उनके लिए? बिल्कुल तैयार है सर। और यहाँ इस बार कहलगांव विधानसभा में मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता लड़ रही है। जब यहाँ की जनता जब लड़ रही है, एक तरफ नेता लड़ रहे हैं, एक तरफ जनता लड़ रहे हैं, तो सोचिए कि जनता की जीत हमेशा होती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अच्छा, नामांकन कब करवाएंगे मंजर साहब? बस हम लोग बहुत जल्द कराने जा रहे हैं। कागजी प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल। कोई संभावित डेट अगर हो? 20 के अंदर ही करा लेंगे। 20 तक तो डेट ही है ना, 17-18 तक हम लोग करा लेंगे इंशाल्लाह। आपके नामांकन में कोई जनसुराज पार्टी के बड़े चेहरा आएंगे क्या? बिल्कुल। अब देखिए, अभी तक तो बोले हैं प्रशांत जी कि हम समय देंगे। अब देखिए जो संभावनाएं हैं उस पर उन्होंने बताई है कि जनसुराज पार्टी के बड़े नेता भी आ सकते हैं। फिलहाल जो नामांकन की प्रक्रिया है उसको लेकर के अभी कहलगांव निकलेंगे। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइएगा, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरे के पीछे समीम मेहनत।